औकात जो है मुगलों के अस्तबल में घोड़ों की लीद साफ करने की नहीं, और स्वयं को बादशाह सलामत का परपोता से कम नहीं समझते। नमस्कार, मैं अजीत और आप देख रहे हैं आप इंडिया। सुबह सुबह एक दिल को आह्लादित करने वाली खबर आई कि ताजमहल में कुछ बच्चों ने जो है भगवा झंडा फहरा दिया। मुझे लगा गुंबद पे फहरा दिया होगा, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, परिसर में ही बैठ के वो तस्वीर ले रहे थे, जो स्मृति छवि होती है वो ले रहे थे, और उसी में जो उन्होंने 2-4 बच्चों ने ऐसे ऐसे भगवा झंडा जो हिलाया। अब जाहिर सी बात है कि अगर मेरे जैसे व्यक्ति को ऐसे प्रसन्नता मिल रही है तो कुछ ऐसे व्यक्ति भी होंगे जो काफ़ी दुखी होंगे। उसी में एक ऑल्ट न्यूज़ में फेक न्यूज़ का व्यवसाय करने वाला और फेक न्यूज़ के रोग से संक्रमित जो है जुबैर है। जुबैर ने उस ट्वीट को, जो एक भारत समाचार करके ट्विटर हैंडल था, उसने जो ट्वीट किया था उन बच्चों की तस्वीरों को, तो उसको करते हुए बोला कि बताइए कि यहाँ पे CSF वाले जो है लगातार तैनात रहते हैं, शिफ्टों में ड्यूटी देते हैं, उसके बाद भी ये सब हो जाता है। ये सब हो जाता है इस टोन में, इस लहजे में लिखा गया जैसे कि वो बच्चे परिसर में झंडा नहीं फहरा रहे हो, बल्कि गुंबद पे चढ़ गए और गुंबद को तोड़ ताड़ दिया और तब झंडा फहरा रहे, जैसा बाबरी में किया था। या फिर वो बच्चे बम लेके वहाँ पे बैठे हुए हों और सुरक्षा बलों ने जो है इसका संज्ञान नहीं लिया। इसी पे और आप मुस्लिम नाम वाले हैंडल्स को चेक करेंगे तो उसमें से एक ने लिख दिया कि इसमें जुबैर भाई ताज्जुब क्या है, भारतीय सेना, न्यायपालिका, पुलिस और मीडिया की तरह CSF के भी जवानों में अधिकतर महिला पुरुष हिंदू हैं। अब पता नहीं, गणित और विज्ञान को जो शैतानों का विषय मानते हैं उनके लिए तो मतलब प्रोपोर्शन और ये अनुपात समानुपात, इसकी बात करना तो कुछ ज़्यादा फार-फेच्ड लगता है। फिर भी तो बता दूं भैया, भारत में भी हिंदू ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मुसलमान ज़्यादा हैं और 100 करोड़ मुसलमान हैं और डिसप्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन हो रहा है कि सेना में हिंदू कैसे ज़्यादा हो गए। हिंदू चूँकि पॉपुलेशन में ज़्यादा है इसलिए हर जगह हिंदू ज़्यादा रहेंगे ही। सिर्फ ऑब्वियसली मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को, अगर ऐसे बोर्ड्स को हटा दे तो उसमें हिंदू ने, बाकी जगह पे और कहाँ जाएंगे हिंदू जाएंगे कहाँ भाई। उसके बाद जो है इसी पे स्वरा भास्कर भी जो है कूद जाती है। स्वरा भास्कर को इस बात से समस्या थी कि भारत समाचार ने जो लिखा है कि आगरा एक बार फिर ताजमहल पर लहराया भगवा। उसने लिखा कि एक बार फिर का ये सही प्रयोग नहीं है। सही प्रयोग क्या है? तो स्वरा भास्कर लिखती हैं कि एक बार फिर भगवा गुंडों ने, शब्द पे गौर कीजिएगा, भगवा गुंडों ने गैर कानूनी ढंग से मुस्लिम राजा द्वारा बनाई गई इमारत में तोड़फोड़ की, वैंडलाइज किया, तोड़फोड़, झंडा फहराना, तोड़फोड़, समझ रहे हैं। और शायद इसीलिए अब मंदसौर में जो हुआ, उज्जैन में जो हुआ, इंदौर में जो हुआ, हाल ही में जो पत्थरबाजी हुई, तो उसमें भी भगवा झंडे लेकर ही राम भगवान के मंदिर के चंदा इकट्ठा करने के लिए जा रहे थे रामलला के भक्त जो है, और उसके ऊपर फिर पत्थरबाजी हुई। अब चूंकि झंडा फहराना जिन लोगों के लिए हिंसा है, तोड़फोड़ है, तो जाहिर सी बात है कि उसका रिटेलिएशन तो पत्थर से ही होगा। तो वो लोग अपने जगह पे शायद सही थे। खैर ये बात और है कि अभी जो है उसके ऊपर एक कानून बना दिया गया। अब एक और खबर याद कीजिए कि एक फैजल खान था, हाल ही में जब मथुरा को लेके एक चली थी मुहिम की, अब काशी मथुरा बाकी है टाइप का, कुछ ही महीने पहले की बात है, तो उसने मथुरा के नंद बाबा मंदिर में नमाज पढ़ी थी, मंदिर परिसर में जाके। तब ये लोग लिख रहे थे, आहा सामाजिक समरसता, सेकुलरिज्म तो यही है, इसको डाल लहसुन तहजीब, तहजीब की बात करना, और कैसे जो है यही तो प्रेम है, यही प्रेम भाव है जिसमें जो है हिंदुओं को मतलब ग्रेट बनाता है, फलाना ढिमका, इस तरह की बातें हो रही थी। अब दूसरी बात है कि क्या ताजमहल में लोग झंडा लेकर नहीं जा सकते? ताजमहल कोई मस्जिद है क्या, या उसका कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, या फिर ये एक पर्यटन स्थल है? और पर्यटन स्थल में मतलब कल को कोई कह देगा कि आपने जो है चंदन टीका क्यों किया है, कोई क्रॉस लटका ईसाई महिला या पुरुष जाएंगे तो उसको कह दिया जाएगा कि तुम ये नहीं कर सकते। भगवा रंग से क्या आपत्ति है, भगवा झंडे से आपत्ति क्या है? हिंदुओं का झंडा है, ठीक है, तो हिंदू झंडा लेके गया तो उसमें क्या हो जाता है? ये ऐसा कोई लॉ में लिखा हुआ है कि झंडा अगर वहाँ पे गाड़ दिया तो हिंदुओं की प्रॉपर्टी हो जाएगी? अब कायदे से तो होनी ही चाहिए, हमारी ही प्रॉपर्टी थी, हमारे ही लेबर उसमें लगे, हमने ही बनाया है, नहीं तो रेगिस्तान वालों को कहाँ से, कितने इमारत हैं रेगिस्तान में,
अगर मुगलिया आर्किटेक्चर जैसी कोई चीज़ है तो कितने इमारत हैं रेगिस्तान में जहाँ से चल के आया था 20 आदमी के साथ। वो पता करो भाई, उसका आर्किटेक्चर का कोई नमूना वोना होना चाहिए ना। तो कायदे से तो हिंदुओं की इमारत है, हमारे पैसे लगे उसमें, हमारा ही पत्थर खोद के लगाया तुमने, हमारे ही कारीगरों ने बनाया, और ये हो गई मुस्लिम राजा की इमारत। ये कौन सा लॉजिक है? और मुस्लिम राजा की इमारत अगर कहने लगोगे फिर तो हमारे जितने मंदिर हैं वो तो हिंदू राजा ने बनवाए थे। वहाँ क्या करने जाते हो तुम लोग? खास करके वो लोग जो विधर्मी हैं, गैर हिंदू हैं, और दूसरे जो इन विधर्मियों के साथ खड़े रहते हैं और हिंदुओं के साथ खड़े नहीं रहते, तुम लोग क्यों जाते वहाँ पे? तुम लोग भी मत जाओ, क्योंकि तुम्हें तो झंडे से समस्या है ना। ऐसे मंदिरों में तुम लोग जिस तरह के विचार रखते हो, जिस तरह कांड करते हो, जिस तरह की चीज़ों को अपना समर्थन देते हो, उस कायदे से तुम्हारा अस्तित्व जो है, तुम्हारे शरीर का एक भी सेल, एक भी कोशिका जो है उस मंदिर के दायरे के एकदम 100-200 मीटर के रेंज में नहीं आना चाहिए। लेकिन हम तो तुम्हें जाने देते हैं। तुम हमारे मंदिरों में घुसने के लिए, कोई फातिमा थी ना, नंगी होके पेंट वेंट करवाती थी शरीर पे बच्चों से, या पता नहीं बच्चों को दिखाती थी, जो भी है, वो जा रही थी सबरीमाला। तब तो बड़ी मुहिम छिड़ रही थी, फेमिनिज्म हो रहा था। सड़क जो एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, और फिर मैं प्रोपोर्शन की बात करूंगा कि टैक्स हम ज़्यादा देते हैं क्योंकि नंबर हमारा ज़्यादा है, तो प्रोपोर्शनल भी अगर देखा जाए तो उस पर तो हक भी हमारा ज़्यादा है। तो फिर क्यों शुक्रवार को जालीदार टोपियों की भरमार जो है पड़ जाती है? क्यों पूरा एकदम लॉ एंड ऑर्डर का बैंड बजा देते हो तुम लोग? उस पर तो कोई कुछ नहीं कहता, वो सहते हैं, यही सहिष्णुता है। तो जब सड़क पर जो लोग नमाज पढ़ते हैं, सड़क क्या कोई एक धार्मिक जगह है? सड़क तो सार्वजनिक जगह है, तो उस पर तुम नमाज पढ़ लेते हो। तो ताजमहल में कोई झंडा लेके चला गया तो क्या समस्या हो गई? झंडा क्या, मैं तो कहूँगा वहाँ रामलीला का आयोजन होना चाहिए, मतलब गंगा जल से धुलवाने के बाद रामलीला का आयोजन वहाँ पे हो, वहाँ पे जो है बाबा लोग को बुलाया जाए, उस पर प्रवचन होना चाहिए, क्योंकि सामाजिक समरसता और क्या है। अगर उसे एक मतलब इस्लामी इमारत ही मान लिया जाए, जो कि है नहीं, वो एक पर्यटन स्थल है, फिर भी हम मान लेते हैं कि कैंपस में कहीं पे एक मस्जिद भी है, छोटी सी मस्जिद, तो तुमने हमारे सारे मंदिर तोड़ के बनाए हुए हैं 40-40 हज़ार, तो उस पर तो हमने कुछ खास कहा नहीं। फिर भी उस हिसाब से भी देखा जाए सामाजिक समरसता बढ़ा जी। झंडा क्या, वहाँ पे तो घड़ी घंट, और कहीं पे वहाँ पे शुद्धिकरण के बाद जो है और भी चीज़ें, वहाँ पे परमानेंट स्ट्रक्चर स्टैब्लिश। ऐसा थोड़ा है कि यार वहाँ पे झंडा फहरा रहे थे, बच्चे फोटो खिंचा रहे थे, बाबरी टाइप तोड़ ताड़ के झंडा थोड़े लगा दिया। इतना पैनिक करने की क्या जरूरत है? ये पैनिक करोगे फिर हमें दिक्कत होने लगेगी। 5 बार जो है काहे चिल्लाते हो गला फाड़ के, ताचढ़ी मुल्ला बांग दे, कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लिया बनाए, ताचढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा, कबीरदास जी ने कहा था। क्यों देते हो, कितने बार देते हो? उससे लोगों को इरिटेशन नहीं होता है क्या? उसको बर्दाश्त करता है ना आदमी। इस पे तो तुम्हारा कंट्रोल है कि हाँ भाई भगवा एजेंडा है, फिजिकल चीज है जिसको मतलब तुम हटा सकते हो। हम उन आवाजों का क्या करें? हम जो उसको झेलते हैं, बर्दाश्त करते हैं, जो इस्लामी देशों में नहीं होता वो भारत में होता है, फिर भी बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि हम में वो प्रवृत्ति है बर्दाश्त करने की। तो उसी तरह बर्दाश्त करना सीखो। अभी झंडा जो है नीचे में फहराया है, ये तो अभी शुरुआत है। अपने हाथ पैर अगर नहीं समेटे गए, तुम सार्वजनिक संपत्तियों पे अपने हाथ पांव जब तक फैलाते रहोगे तो उसका रिटेलिएशन तो कुछ लोग देंगे ही। और ये तो झंडा वाली बात तो किसी भी तरह का वायलेशन है ही नहीं। मतलब मुझे पता नहीं कि कानून क्या कहता है इस पे, लेकिन कॉमन सेंस से देखा जाए तो क्यों नहीं कोई व्यक्ति, क्या मैं भगवा गमछी लेके वहां पे नहीं जा सकता? भगवा कपड़े पहन के नहीं जा सकता? चंदन टीका लगा के नहीं जा सकता? जब ये सब हो सकता है भगवा झंडे में क्या आपत्ति है? वो अपनी धार्मिक आस्था के हिसाब झंडा लेके जा रहा है। कल को फिर कोई कह देगा कि लाल किला जो मुगलों का है उस पर तिरंगा क्यों फहराया जा रहा है, उसमें भगवा है, उसको काट के हटा दो, खाली हरा और उजला और चांद तारा उसमें डाल दो।
यही नौटंकी अब बची हुई है ना, इस तरह के घटिया लॉजिक के हिसाब से। फिर हमारे मंदिरों के दायरे में मत आओ। हम नहीं चाहते कोई भी ये राइस बैग वाले और जालीदार टोपी वाले हमारे मंदिरों के आसपास भी हैं। हमें नहीं चाहिए। हमारा पैसा जो है हमारे मंदिरों को दो। उस पैसे का उपयोग वो किस मंत्रालय में जाता है और वो मंत्रालय उसका क्या करता है ये हमें बताया जाए। साउथ का ही कोई राज्य था, उसमें जो है चर्चों को दिया जा रहा है। हमारी जमीनों पे कब्जा हो रहा है, हिंदुओं के मंदिरों की जमीनों पे। हिंदुओं के मंदिरों से आने वाले डोनेशंस का प्रयोग जो है हो रहा है कि किसी की छात्रवृत्ति, रिलीजियस जो है स्कॉलरशिप दी जा रही है, कभी मदरसों में फंडिंग जा रही है। यही सब हो रहा है ना। अल्पसंख्यक आयोग को पैसा कहाँ से आता है भाई? उसके लिए फंड कहाँ से आता है? हमारे मंदिरों का पैसा जाता आखिर कहाँ है? सब कहीं तो जाता होगा, वही ट्रांसफर होके पता चलेगा उन लोगों के पास जा रहा है जो दिन रात इस फिराक में रहते हैं कि कैसे गजबाए हिंद आएगा। इन सब चीज़ों को देखना बहुत जरूरी है। और इसी तरह की कट्टरता मतलब इस्लामी राजा ने बनाया था। औकात जो है मुगलों के अस्तबल में घोड़ों की लीद साफ करने की नहीं, और स्वयं को बादशाह सलामत का परपोता से कम नहीं समझते। मैं कहता हूं कि थोड़ा जो है फ्लेक्सिबिलिटी लाओ अपने अप्रोच में। ताजमहल एक पर्यटन स्थल है, वहाँ पे भगवा, हरा, पीला, नीला जो झंडा जिसको फहराना है फहराए, सब सही है। जब तक वहाँ जाकर कोई बम नहीं लगा रहा है, मीनार को तोड़ नहीं रहा है, उसको वेंडलाइजिंग नहीं कहते हैं। वो एक है अपना, ठीक है, किसी को अच्छा लगता है भगवा रंग। अब मैंने भगवा रंग का गमछा रखा हो, कोई कहेगा कि नहीं ये वीडियो जो है वो क्रिश्चियन ने आविष्कार किया था, आप जो है इसमें कैसे आगे भगवा लेके? क्या नौटंकी है भाई? ये वाहियात लॉजिक जो है ये सब बंद होना चाहिए। और जितने भी पर्यटन स्थल हैं उन सारे पर्यटन स्थलों में इस तरह की मतलब ये बिना काम की चीज़ है ना। तो ये इंडिसेंट था। ऐसा होता है ना, कोई नंगा होके, तुर्की उर्की में मैंने सुना है कि मस्जिद में मॉडल थी वो नंगे होके फोटो वोटो खिंचा रही थे, तो ऐसा तो कर नहीं रहा था। भगवा झंडा देखो यार, कितना रंग, कितना सूदिंग है, कितना अच्छा रंग है। इससे और अच्छा रंग क्या हो सकता है? आंखों को चुभता नहीं है, ना ही इस रंग के साथ कोई आतंक एसोसिएटेड है, ना ही ये लपेट के कोई कहीं बाजार में फटता है। कितना बढ़िया रंग है। झंडे में भी ऊपर में केसरिया रंग है। केसर कितना अच्छा बढ़िया चीज़ होती है। तो इन सब को देखते हुए भगवा रंग को तो प्रमोट किया जाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ जितनी दीवार उबार है सबको भगवा रंग से योगी जी रंगवा दें, और उससे एक अच्छी फीलिंग आएगी। वाइब्रेंट कलर है, वीरता और शौर्य का प्रतीक है। तो इस पे जो है काम करना चाहिए। और ये छोटी छोटी बातों पे कि CISF का जवान कहाँ पे था, फर्जी बात है। फिर जवान हम छेड़ने लगेंगे, फिर तो लाउड स्पीकर भी उतरवाने पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि, लेकिन बर्दाश्त आदमी कर रहा है तो बर्दाश्त करना सीखो और ढंग से रहो, हाथ पैर समेट के रहो। क्योंकि इस तरह से जब पुश करने लगोगे तो फिर वो जो है डोमिनो इफेक्ट होता है, वो लगातार कहाँ कहाँ वो श्रृंखलाबद्ध होकर कहाँ तक पहुँचेगा उसका तुम्हें अंदाज़ा नहीं है। नमस्कार।